दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि MTS का एग्ज़ाम आने वाला है और उसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे और उसी के टॉपिक में मैंने बताया था कि नाउन को मैं आगे लेकर आऊँगा, कि नाउन का टॉपिक मैं शुरू करूँगा। तो आज हम नाउन के टॉपिक को देखेंगे, नाउन का शुरुआत करेंगे और नाउन को डिटेल में एकदम पढ़ेंगे, ताकि केवल MTS के लिए नहीं, बाकी जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाएगा, उस सब में ये काम करें। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नाउन। तो नाउन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या है, उसका टाइप क्या है, यानी कितने हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर नाउन को अगर हम ध्यान से देखें तो नाउन के बारे में नाम सुनते ही दिमाग में आता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। यही सबसे पहली बात दिमाग में आती है। तो नाउन का मतलब, तो सबसे पहले बात हिंदी में ध्यान देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? संज्ञा। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब यह है किसी को कुछ नाम देना। तो नाउन का यही मतलब है कि हम किसी को क्या करें, एक नाम दें किसी भी चीज को, तो वही क्या होता है? नाउन होता है। किसी भी चीज को हम किसी नाम से जानते हैं तो वही क्या होता है? नाउन होता है। तो यहां पर बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो सही बात है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन, थिंग और प्लेस, किसी भी। लेकिन केवल यही इतना नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। जैसे कि हम बोलते हैं किसी पर्सन के नाम के पहले नाम को हम नाउन कहेंगे, किसी भी प्लेस के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। किसी भी थिंग, कोई भी थिंग रहेगा उसके नाम को हम नाउन कहेंगे। केवल इतना ही नहीं होता है, किसी की क्वालिटी को अगर हम बता रहे हैं, ठीक, किसी भी क्वालिटी को बता रहे हैं, किसी भी चीज की क्वालिटी, तो वहां पर वो भी क्या है? एक नाउन है। किसी भी हम एक्शन को बता रहे हैं, किसी भी एक्शन को हम बताएं तो वो भी क्या होता है? एक नाउन ही होता है। समझ आई बात? यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि नाउन एक ऐसा नाम है जो कि किसी न हर चीज का नाम होता है। जिस भी चीज को हम जानते हैं किसी नाम से, वही होता है नाउन। अपने आसपास की चीजें देखें, अपने आसपास की चीजें, जैसे मेरे आसपास ये स्टैंड दिख रहा है, ये मोबाइल है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, बोर्ड है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये सारी चीजें क्या है? हम इसको किसी न किसी नाम से जानते हैं। जब हम किसी भी चीज को नाम से जानेंगे तो वही क्या होगा? हमारा नाउन होगा। जिस चीज को हम नाम से नहीं जानते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारा नाउन नहीं होता। ठीक, अगर हमको उसका कोई नाम पता है, उसको हम कुछ कहेंगे किसी नाम से, तो ही वो हमारा नाउन होगा। अब नाउन की बात करते हैं तो नाउन दिखाई देने वाली भी चीज होती है, दिखाई न देने वाली भी चीज होती है। जैसे मैं ये जो ऊपर लिखा हूं, ये तीनों जो है, ये सारी चीजें दिखाई देने वाली चीज है। किसी पर्सन को देख सकते हैं, किसी प्लेस को देख सकते हैं, किसी थिंग को देख सकते हैं। ठीक, वैसे अगर देखा जाए तो प्लेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, ये न दिखाई देने वाली चीज है। थिंग कोई भी चीज है, ये दिखाई देने वाली चीज है। किसी की क्वालिटी दिखाई नहीं देती है, एक्शन कोई दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है? ऐसा तो नाउन है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन का डेफिनेशन बनेगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को नाउन या फिर संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का मतलब ये है किसी भी चीज का नाम। एक छोटी सी परिभाषा हो जाएगी, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक, जरा सब हम लोग देख लेते हैं यहां पर कि क्या क्या चीजें, किसमें क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे कि हम क्या करें यहां पर? पर्सन, प्लेस, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग, क्वालिटी। अब क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि केवल अच्छाई, क्वालिटी का मतलब केवल अच्छाई नहीं, बुराई भी होता है। यहां पर थोड़ा सा अंग्रेजी में थोड़ा सा इधर उधर है। क्वालिटी, एक्शन, किसी भी एक्शन को, कोई भी हमको एक्शन दिखे तो वो हो जाएगा क्या हमारा? वो भी क्या हो जाएगा? नाउन ही होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें पर्सन, पर्सन में देखें, पर्सन में हम कर सकते हैं बॉय, ये कोई पर्सन ही है, मैन कोई पर्सन है, हम अंबानी ले लो, अब इसको कौन नहीं जानता, अंबानी, ये सब क्या है, ये सब पर्सन है। प्लेस को ले लें, प्लेस का नाम ले लें, जैसे कि वाराणसी, मुंबई, ये सब क्या है, ये प्लेस का नाम है। और एक सबसे छोटा सबसे शानदार जगह गोवा ना, तो ये क्या है, ये सारे प्लेस हैं, प्लेसेस हैं। और थिंग की बात करें, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, जैसे कि यही मार्कर, मार्कर हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, ये सब क्या है, ये सब थिंग है, ये सब वस्तुएं हैं, इन सब चीजों को हम देख सकते हैं। क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी का मतलब हो जाएगा जैसे कि ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक। तो ये देखो क्वालिटी हो गई, और ये सारी चीजें, और भी चीजें इसमें हो सकती हैं, जैसे बैडनेस हो गया, बैड तो एडजेक्टिव है, इसी में नेस जोड़ देंगे तो हो गया हमारा बैडनेस, बुराई। इविल, इविल जोड़ सकते हैं इसमें। अब यहां पर एक्शन, एक्शन की बात करें तो एक्शन में क्या होगा, जैसे कि मोमेंट, मूवमेंट हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। ये देखो मूवमेंट मतलब जो चलते हैं, हिलना डुलना, थेफ्ट मतलब चोरी, ये सब क्या हो गया, एक्शन हो गया। लेकिन इसका तो कोई नाम दिया गया ना, जब नाम दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि ये सब नाउन है, तो नाउन यही होते हैं, ठीक। नाउन का डेफिनेशन आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर स्क्रीन पर, ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो नाउन को हम डिवाइड करेंगे, कितने हिसाब से डिवाइड करते हैं देख लेते हैं इसके बाद। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग आगे। आगे का मतलब ये है कि किसी भी कोई भी नाउन जो होता है वो कैसे हम बांटते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कैसे हम उसको अलग अलग करते हैं। जैसे हम देखें काइंड, काइंड के हिसाब से देखें तो काइंड के हिसाब से जो नाउन का टाइप होता है कितना होता है, और जेंडर के हिसाब से देखें तो जेंडर के हिसाब से नाउन का टाइप कितना होता है। जेंडर के हिसाब से अगर देख लें तो, नंबर के हिसाब से देख लें तो कितना होता है नंबर, अगर नंबर के हिसाब से देखें तो कितना होता है इसका टाइप, ठीक। केस, नाउन का भी केस होता है, इसका केस कितना होता है। तो अगर हम इस हिसाब से देख लेते हैं तो यहां पर हमारा हो जाएगा क्या, इसके टाइप। तो काइंड, काइंड यानी इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक और टाइप, टाइप, टाइप। अगर काइंड के हिसाब से देखें तो यहां पर इसकी कितने होंगे, 5 होंगे। जेंडर का देखेंगे, जैसे कि काइंड में कितना कौन कौन आ जाएगा, कॉमन नाउन आ जाएगा, प्रॉपर नाउन आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन आ जाएगा, मटेरियल नाउन आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा, किसमें, काइंड वाले में। और जेंडर की बात करें तो जेंडर में कितने होते हैं, 4। कौन कौन से जेंडर, एक तो होता है मैस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनिन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर, और एक होता है न्यूटर जेंडर। ये 4 जेंडर होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में केवल 2 ही जेंडर होते हैं, ठीक। नंबर की बात करें, नंबर में केवल 2 होगा, या तो कोई सिंगुलर होगा या तो कोई प्लूरल होगा, या तो सिंगुलर नाउन होगा या तो प्लूरल नाउन होगा, और इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। केस की बातें करें, अगर केस को हम पढ़ें तो कई जगह ऐसा लिखा गया है कि केस कितने होते हैं, 4। केस कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन अब जो है कि एक नाउन का एक और केस जो होता है जिसको कि अलग पढ़ाया जाता है, इसीलिए मेरे हिसाब से यहां पर कितना होगा, नाउन का जो केस होगा 5 टाइप से होगा, ये वाला। इसमें से एक जो होता है अलग पढ़ा जाता है, तो उससे अच्छा है कि हम इसी में रख लेते हैं। कौन कौन सा केस आएगा, एक तो सब्जेक्टिव केस जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आता है, और एक आता है पजेसिव केस आता है, एक आता है वोकेटिव केस। यही चारों इसमें पढ़े जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और केस आता है जो होता है केस इन अपोजिशन, तो उसमें ये भी पढ़ना होता है। तो यही हमारे नाउन के जो 4 टाइप हैं, यानी काइंड के हिसाब से हम 5 बांटते हैं, जेंडर के हिसाब से 4 बांटते हैं, नंबर के हिसाब से 2 बांटते हैं, केस के हिसाब से 5 बांटते हैं। 4 अधिकांश जगह आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो
यहीं पे रोकते हैं और अगले में हम लोग देखेंगे कि क्या कि इसका टाइप, इसके अकॉर्डिंग पर हम देख लेंगे कि नाउन के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।